नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार चीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी। देखा हुआ बात है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा बस्तर आप चाहते हैं क्या? तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आदिवासी इलाकों में प्रशासन अगर तटस्थ नहीं होगा, किसी कंपनी के फेवर में होगा, तो आदिवासी का जिंदगी सबसे ज्यादा दुबार हो जाएगा। इसलिए ऐसे बड़ी कंपनियों को आने से रोकना पड़ेगा। बस इशारा आप समझ सकते हैं। एक आरती कंपनी आया कि नहीं, वो अल्लाह और दुनिया में क्या नाटक हुआ, बहुत सारे अखबार वाले लोग लिख दिए, सोशल मीडिया वाले लिख दिए। इसलिए बड़ी कंपनी आ गई तो हम सब बिगड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने पर्यावरण दिवस मनाया। मंच सजे, पौधे लगाए गए, संकल्प लिए गए, तस्वीरें खींची और अगले दिन सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई हिस्से ऐसे हैं जहां लोग पर्यावरण दिवस के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी नहीं करते, बल्कि सही में अपने आसपास पेड़ पौधे, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़ को बचाने के लिए जमीन पर उतरते हैं। यह सिलसिला पिछले काफी समय से चल रहा है और अब भी जारी है। ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए पर्यावरण दिवस कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि रोज की लड़ाई है। उत्तर में हसदेव अरण्य हो, रायगढ़ का तमनार हो या फिर दक्षिण बस्तर का अल्नार पहाड़, यहाँ लोग सिर्फ पर्यावरण पर भाषण नहीं दे रहे हैं बल्कि जंगलों, पहाड़ों और नदियों को बचाने के लिए वर्षों से सड़क पर हैं। कहीं पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से रोका जा रहा है, कहीं सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्राएं निकाली जा रही हैं, तो कहीं खनन परियोजनाओं के खिलाफ अदालत से लेकर आंदोलन तक की लड़ाई जारी है। सवाल सिर्फ पेड़ों का नहीं है, सवाल उन सांसों का है जिन पर आने वाली पीढ़ियों का हक भी उतना ही है जितना हमारा। पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बात चाहे बंद कमरे में हो, किसी वातानुकूलित हाल में हो या सड़क, जंगल, पहाड़ों के बीच हो, उसका सीधा रिश्ता सांसों से है। शुद्ध हवा, पानी और वातावरण से ही हमें जिंदगी मिलती है, तो इस पर बात हर समय क्यों नहीं हो सकती? छत्तीसगढ़ को कुदरत ने जंगल, पहाड़, नदी की शक्ल में कई तोहफे दिए हैं, जिसे बचाए रखने के लिए लोग किस तरह सालों साल से जूझ रहे हैं। प्रदेश के उत्तर से दक्षिण तक इसके कई उदाहरण मिल जाएंगे। करीब 13 साल पहले शुरू हुए हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन की बात करें तो इसे आज के समय का चिपको आंदोलन कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में हसदेव अरण्य कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिले में फैला हुआ है। इन घने जंगलों को मध्य भारत का फेफड़ा भी कहा जा सकता है। इस इलाके में समृद्ध जैव विविधता और घने जंगलों से घिरे आदिवासी इलाके को कोयला खनन परियोजनाओं से बचाने के लिए लंबी लड़ाई चल रही है। दरअसल इन जंगलों के नीचे कोयले का विशाल भंडार मौजूद है। एक जानकारी के मुताबिक इस इलाके में करीब 5 अरब टन से अधिक कोयले का भंडार बताया गया है। इस इलाके में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को कई कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जहां अडानी समूह की ओर से माइनिंग की जाती है। कोयले की खुदाई के कारण यहां हसदेव नदी का इकोसिस्टम और प्राकृतिक सुंदरता खतरे में है। साथ ही बड़ी संख्या में आदिवासी और स्थानीय ग्रामीण इससे प्रभावित हो रहे हैं। समय समय पर आरोप लगते रहे हैं कि खदान के लिए ग्राम सभाओं के फर्जी प्रस्ताव तैयार किए गए। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने बेमुद्दत धरना प्रदर्शन किया। कोयला परियोजनाओं के विस्तार के लिए लाखों पेड़ों की कटाई के खिलाफ स्थानीय लोग, पर्यावरणविद और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने जमीनी स्तर पर कड़ा विरोध किया है। अक्टूबर 2021 में करीब 350 आदिवासियों ने हसदेव से रायपुर तक करीब 300 किलोमीटर की ऐतिहासिक पदयात्रा की। अप्रैल 2022 में पेड़ों की कटाई शुरू होने वाली थी, तब वहां की महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर उन्हें काटने से बचाया। इस दौरान अक्टूबर 2024 में झड़प की भी खबरें आई। तब साल्ही और हीरापुर गांव में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद की स्थिति बनी। इसमें कई गिरफ्तारियां हुई और लाठीचार्ज की भी खबरें आई। इससे जुड़े कई मामले अदालतों में भी लंबित हैं।
इस संघर्ष के प्रमुख कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को जंगलों और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आलोक शुक्ला कहते हैं कि अभी 2 खदानें और चालू होने वाली हैं, जिससे करीब 7 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इससे रामगढ़ बांगो बांध सहित पूरा इलाका, हसदेव का इलाका चपेट में आएगा। यह मसला केवल हसदेव के लोगों का नहीं है, इसके लिए पूरे प्रदेश को एक होकर आगे आना होगा। इसके लिए जागरूकता जरूरी है। इसी तरह रायगढ़ जिले के खदान परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई और जमीन अधिग्रहण को लेकर आंदोलन की खबरें सुर्खियों में रही हैं। पिछले 2 साल में इसे लेकर कई आंदोलन हुए। पिछले जून 2025 में गारे पेलमा सेक्टर 2 कोल खनन परियोजना के तहत मुड़ा गांव और सराई टोला के जंगलों में हजारों पेड़ों की कटाई के खिलाफ ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पेड़ काटे गए। विरोध कर रही लेलूंगा विधायक विद्यावती सिदार सहित कई ग्रामीणों और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पिछले जुलाई 2025 में पेड़ कटाई और जमीन अधिग्रहण के विरोध को लेकर स्थानीय स्तर पर जनसभाएं हुई। दिसंबर 2025 में गारे पेलमा सेक्टर 1 कोल ब्लॉक के लिए ढौर भाटा और लिबरा गांव में आयोजित जन सुनवाई के खिलाफ ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना और चक्का जाम शुरू किया। अभी हाल ही में पेलमा ओपन कास्ट कोल माइन को लेकर होने वाली जन सुनवाई और नए सिरे से पेड़ों की कटाई की तैयारी के खिलाफ स्थानीय आदिवासियों ने फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उधर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर में बस्तरिया राज मोर्चा ने दंतेवाड़ा जिले में अलनार पहाड़ी को बचाने के लिए 5 दिन की पहाड़ बचाओ पदयात्रा शुरू की। मोर्चा यह आरोप लगा रहा है कि मेसर्स आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड कंपनी को यह पहाड़ 2015 में आयरन ओर के लिए लीज पर दिया गया था, लेकिन कंपनी की ओर से जमीन पर कोई खनन नहीं किया गया। उधर कागजों में करीब 3.25 लाख टन आयरन ओर का फर्जी उत्पादन और परिवहन दिखाया गया है। जून के पहले हफ्ते में पहाड़ बचाओ आंदोलन पदयात्रा हिरोली और अलनार पहाड़ से शुरू हुई, जिसमें स्थानीय आदिवासी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। मोर्चा की ओर से कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है, जिसमें धोखाधड़ी और अवैध खनन की जांच करने की मांग की गई है। पदयात्रा के दौरान यह आरोप भी लगाया गया है कि पहाड़ तक जाने के लिए केवल पैदल चलने का रास्ता है। इस ओर सड़क बनाने के लिए हाल ही में बड़ी तादाद में पेड़ों की कटाई की गई है, जिसमें कई कीमती इमारती लकड़ियां भी हैं। पेड़ काटकर खाई में फेंकने का आरोप भी लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि अलनार पहाड़ केवल खनिज का भंडार नहीं, बल्कि स्थानीय आदिवासियों की आस्था, संस्कृति और पर्यावरण का आधार है। बस्तरिया राज मोर्चा की पदयात्रा अलनार से निकली और करीब 55 किलोमीटर का सफर तय कर दंतेवाड़ा पहुंची। सैकड़ों लोगों ने दंतेवाड़ा में कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया। मोर्चा की ओर से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। आशंका जताई गई है कि अन्य सोर्स से मिले आयरन ओर को कंपनी की खदान के नाम पर वैध किया जा रहा है, लिहाजा राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम से इसका भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए। संगठन ने फर्जी ग्राम सभा, फर्जी लोक सुनवाई और इससे जुड़े सभी दस्तावेजों की हाई लेवल कमेटी से जांच की मांग भी की है। इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। मीडिया की खबरों के मुताबिक इस मामले में आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड ने भी अपना पक्ष रखा है। कंपनी का कहना है कि शासन ने नियमानुसार कंपनी को लीज दी है और कंपनी भी नियम के अनुसार ही अपना काम कर रही है। कंपनी ने यह भी माना है कि हो सकता है कुछ पेड़ गलती से काटे गए हों। ऐसी स्थिति में कंपनी नियम के मुताबिक पेनाल्टी भरने को तैयार है। कंपनी यह भी कहती है कि इस समय चल रहे आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांव की भागीदारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से दक्षिण तक चल रहे इन आंदोलनों को केवल खनन विरोध या राजनीतिक विरोध के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। हसदेव, तमनार और अलनार की लड़ाइयों के केंद्र में एक बड़ा सवाल खड़ा है, विकास की कीमत आखिर कितनी होनी चाहिए। कोयला, लोहा और खनिज अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं, लेकिन जंगल, पानी और पहाड़ जीवन को गति देते हैं। खदानें रोजगार दे सकती हैं, लेकिन नदियां, जंगल और जैव विविधता पीढ़ियों को जीवन देती है।
यही वजह है कि जब कोई आदिवासी महिला पेड़ को गले लगाती है, जब कोई ग्रामीण हजारों पेड़ों की कटाई के खिलाफ सड़क पर उतरता है, या जब कोई संगठन पहाड़ बचाने के लिए 55 किलोमीटर की पदयात्रा करता है, तो वह केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बचा रहा होता, वह भविष्य बचाने की कोशिश कर रहा होता है। आज जरूरत इस बात की है कि पर्यावरण दिवस को एक दिन के आयोजन से निकालकर साल के 365 दिनों की जिम्मेदारी बनाया जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमसे यह नहीं पूछेंगी कि हमने कितने पौधे लगाए थे। वे यह पूछेंगी कि जब जंगल कट रहे थे, पहाड़ खोदे जा रहे थे और नदियां खतरे में थीं, तब हम किस तरफ खड़े थे। और शायद इतिहास भी हमें इसी सवाल के आधार पर याद रखेगा। नमस्कार।